बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा वो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या पेशाब का ख़ुद ब खुद लीक हो जाना या पेशाब के कतरों का ख़ुद ब खुद निकल जाना। दूसरी कंडीशन जिसका मैं सवाल पूछता हूँ वो ये होता है कि आपको कब है ये, मतलब आपको पेशाब जब आता है उस वक़्त ये लीक करता है, आपको खांसी से लीक करता है या आपको ये दोनों शामिल हैं। सो ये सारे सवालात करने के बाद उनसे मैं मज़ीद पूछता हूँ कि ये हर दफ़ा होता है या कभी कभी होता है। फॉर इंस्टेंस वो कहते हैं डॉक्टर साहब 10 में से 6 दफ़ा तो ये होता है, लेकिन बाकी जो 4 दफ़ा हैं उसमें हम बिल्कुल साफ़ रहते हैं। फिर मुझे उनसे ये भी पूछना पड़ता है कि पेशाब कितना लीक करता है, क्या थोड़ा लीक करता है या ज़्यादा लीक करता है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ख़ास तौर पे ख़वातीन मेरे पास आती हैं और वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये पेशाब मुसलसल लीक करता रहता है। जब मैं उनसे मज़ीद पूछता हूँ तो वो कहती हैं डॉक्टर साहब हमने सर्जरी करवाई या हमने हमारा सिजेरियन सेक्शन हुआ या हमारा बच्चेदानी रिमूव कर दी गई, उसके बाद से ये मसला आ रहा है। बहुत सी सर्जरीज़ ऐसी होती हैं जिसके बाद ख़वातीन में वज़ाइको वजाइनल फिस्टुला यानी आपके पेशाब की मसाने में और आपके बच्चेदानी के रास्ते के दरमियान एक पाथ बन जाता है, रास्ता बन जाता है जो आम तौर पे वहाँ नहीं होता, जिससे सारा दिन उनका पेशाब टिप टिप गिरता रहता है। इसकी वजह से ख़वातीन को पैम्पर्स बांधना पड़ते हैं और समटाइम्स उनको इसके लिए एक नहीं कई दफ़ा पैम्पर्स दिन में चेंज करने पड़ते हैं। ये एक बहुत तकलीफ़देह मसला है क्योंकि ख़ातून से सारा दिन पेशाब की बू आना और इसके अलावा हाइजीन उनकी बिल्कुल ठीक नहीं रहता और जिस स्ट्रेस से और जिस मुश्किल से वो गुज़रती हैं वो बज़ाते ख़ुद उनकी बहुत सी एंग्ज़ाइटी और बहुत से डिप्रेशन को जन्म दे सकता है। इसी तरह जब मैं पूछता हूँ कि किसी ख़ास वाक़े के साथ शुरू हुआ तो जिस तरह मैंने बताया कि अगर आपका ऑपरेशन हुआ हुआ है और ख़ास तौर पे ख़वातीन का ऑपरेशन हुआ है तो उसमें पेशाब ख़ुद ब खुद लीक कर सकता है। मर्दों में भी अगर पेशाब का ऑपरेशन हुआ हुआ है तो समटाइम्स हमारा जो उनका जो पेशाब कंट्रोल करने वाला मैकेनिज़्म है, ख़ास तौर पे TUR में, जिसको हम ट्रांस यूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट कहते हैं, और प्रोस्टेट की सर्जरी में ये हो सकता है कि आपका जो पेशाब कंट्रोल करने वाला मैकेनिज़्म या पेशाब कंट्रोल करने वाला पट्टा है उसको ज़रब लगी हो और वो कट गया हो। समटाइम्स वो खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है लेकिन समटाइम्स वो नहीं भी ठीक होता। इसी तरह मुझे ये ख़वातीन से और मर्दों से दोनों से ये पूछना पड़ता है कि आपको बार बार पेशाब का इन्फेक्शन तो नहीं रहा, आपको बार बार इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट तो नहीं लेनी पड़ती रही। होता ये है कि बहुत दफ़ा ख़वातीन और हज़रात जिनको पेशाब की ट्रीटमेंट या पेशाब का इन्फेक्शन हुआ हो उनके लिए इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट हुई होती है जिस पे उनका इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता, और अगर वो इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक ना हो तो उसमें भी बहुत दफ़ा पेशाब आपको एक तो जल्दी जाना पड़ता है, फिर आपको समटाइम्स वो लीक भी कर जाता है कपड़ों में, तो उसका भी हमें तदारुत करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सी कंडीशंस हैं, बहुत सी दवाइयाँ हैं जो आप लेते हैं तो आपको पेशाब के लिए जल्दी करनी पड़ती है और पेशाब आपका लीक भी कर सकता है। मुझे ये भी पूछना पड़ता है कि आपको ज़ियाबितस तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पेशेंट है और वो आई हैं मेरे पास या वो आए हैं मेरे पास कि मुझे ज़ियाबितस है या डायबिटीज़ है, तो उसमें अगर उनका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होगा तो उनको पेशाब ज़्यादा बन रहा होगा। जब वो पेशाब ज़्यादा बनता है तो उनको अर्ज भी ज़्यादा होती है कि वो जाके करें, तो इसलिए जब वो उनको अर्ज ज़्यादा होती है तो समटाइम्स उनको भागना पड़ता है जिसमें पेशाब लीक कर जाता है। सो इसलिए बहुत सी कंडीशंस, बहुत सी दवाइयाँ, बहुत सी सर्जरीज़ हैं ऐसी जिसके बाद पेशाब लीक करना शुरू कर सकता है। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियाँ और जहनी बीमारियाँ भी ऐसी हैं जिनमें पेशाब ख़ुद ब खुद लीक करता है। बहुत से ऐसे नौजवान मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमें पेशाब कतरों की सूरत में लीक करता रहता है। जब हम तहकीकात करते हैं तो पता ये लगता है कि उनको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है और वो पैदाइशी तौर पे है, और उसकी जो लीकेज है पेशाब की वो अब शुरू हुई है आके आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। होता यह है कि मौरूसी तौर पे उनको पेशाब का रीढ़ की हड्डी का मसला तो होता है लेकिन पेशाब का लीकेज ज़िंदगी में लेटर जाके शुरू होता है, तो उसके लिए भी हमें मरीज़ का इलाज करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुई हुई है और उसमें मरीज़ जो है वो बेड पे है तो समटाइम्स उसको ये होश भी नहीं होता कि वो पेशाब कर रहा है।
और समटाइम्स उसका पेशाब खुद ब खुद लीक करना शुरू कर देता है और वो उसी स्टेज पे चला जाता है जिस पे एक छोटा बच्चा जिसको आप पैम्पर बांधते हैं या बेड में होता है तो उसका भी पेशाब इसी तरह लीक करता रहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा ताकि मैं और मालूमाती वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। शुक्रिया।